ख्वाजा साहब जिंदशी वालों का तो मसलक ये है कि जब तू रब से भी मांगे ना तो ये ख्याल रखे कि अल्लाह मेरी अकल भी महदूद है, मेरा इल्म भी महदूद है, मेरी सोच भी महदूद है, मेरी सोच का हर जाविया भी महदूद है। मालिक मुझे वो अता कर जो तेरे इल्म में मेरे लिए बेहतर है। मैं हो सकता बेहतर समझ रहा हूं, वो बेहतर ना हो क्योंकि मैं अपनी सोच के मुताबिक उसे बेहतर समझ रहा हूं, मैं उसे ख्याल के मुताबिक बेहतर समझ रहा हूं, लेकिन अल्लाह तू मुझे वो दे जो तू बेहतर समझता। यानी अपनी तलब को भी उसकी रिजा के ताबे किया जाए। मौलाना रूम ने इसीलिए लिखा है ना कि एक बादशाह ने फजल व करम की बारिश की और कहा कि खजानों के मुंह खोल दिए जाएं और सारे कमरे भर दिए जाएं और आखिर पर हीरे जवाहरात रखे जाएं, सारी दौलतें इकट्ठी रखी जाएं और फरमाया जाए कि जितने भी लोग हैं, बिलखुसूस जो कैबिनेट के लोग हैं, उनको कहा कि उठा लो। सब ने अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहा उठाया। तो एक जो गुलाम था वो दस्त बस्ता बादशाह के सामने खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर मैं उठाना नहीं चाहता। फरमाया तू क्यों नहीं उठाना चाहता? अर्ज की हुजूर मुझे वो अता फरमाएं जो आप चाहते, जो आप चाहते हैं वो मुझे अता फरमाएं, जिस चीज को आप पसंद करते हैं वो अता फरमाएं। हो सकता है जो मैं उठाऊं वो मेरे लिए बेहतर ना हो, या जो मैं उठाऊं वो आपकी मर्जी ना हो, तो आप ही मुझे अता कर दें और फरमा दें कि ये उठा लो। मुझे दौलत भी मिल जाएगी, मुझे आपकी रिजा भी मिल जाएगी। मेरे नजदीक कायनात की हर दौलत से बड़ी दौलत आपकी रिजा है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह यहां सबक देते हुए लिखते हैं, उस बादशाह के खजाने दुनिया में खुले हुए हैं और अल्लाह फरमाता है ले लो, मांग लो, क्या मांगना है। फरमाया सबसे समझदार वो है जो उसी मालिक को कहे कि मालिक जो तू चाहता है वो मुझे दे, जो तेरी रजा है वो मुझे अता फरमा। तो फरमाया ये हकीकी कामयाबी है। तो कशफुल कबूर के हवाला से दो चीजें कि एक कसबी है, ये तो जायज नहीं है सूफिया की नजर में, एक वह भी है। वो क्या है कि बंदे की तलब नहीं होती, वो तलब नहीं रखता, तलब वो हक की ही रखता है, लेकिन हक अपने फजल से किसी खास मकसद के लिए वो दौलत उस बंदे को अता फरमा देता है। जब उसकी तरफ से अता हो, इसकी तलब ना हो, तो साथ क्या होता है, फिर हिफाजत की चादर भी साथ देता है, फिर हिफाजत खुद अता फरमाता है, फिर उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, फिर उसके नुकसानात नहीं होते, और फिर वो चीज बंदे को नुकसान नहीं देती। साईं जानन गाई जाना, कि चूंकि इसकी तलब नहीं थी, तलब तो मालिकों की थी, तो मालिक ने अपनी मर्जी से दिया, तो जब मर्जी से दिया है तो फिर संभालने की ताकत भी मालिक दे देंगे, फिर रास्ते से नहीं हटेगा। तो ये वह भी कश्फ है जो अपने औलिया को अल्लाह सबको नहीं, जिसको चाहता है अता करता है, और उसका वाफिर हिस्सा बड़े सगीर में जिन हस्तियों को दिया गया उनमें हजरत ख्वाजा जिंदड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह वाफिर हिस्सा अल्लाह ने उनको अता फरमाया। क्या बात है कि ऊपर से जमीन में नीचे देखते हैं तो हर शय तहतो सरा तक नजर आती है कि इधर कब्र किधर है, कौन है, क्या हो रहा है। इसीलिए बड़े सगीर में सबसे ज्यादा बजरिए कश्फ जो अंबिया की कबूर को जाहिर करने वाली हस्ती है वो हजरत ख्वाजा जिंदड़वी रहमतुल्लाह ताला।